दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं, अरे यार वो तो जुआ है। किस्मत अच्छी हो तो पैसा बनता है, वरना सब डूब जाता है। और शायद आप में से कुछ ने भी कभी ऐसा ही सोचा होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जिसने न केवल मेरी सोच बल्कि लाखों लोगों की सोच पूरी तरह बदल दी। पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। ये कोई आम किताब नहीं है। ये किताब बताती है कि बहुत से साधारण लोग जो फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं हैं, वो भी अपने दिमाग और रोज की जिंदगी से सीखकर एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। पीटर लिंच कोई मामूली इंसान नहीं थे। उन्होंने एक फंड को ऐसा चलाया कि वो दुनिया के सबसे सफल फंड्स में गिना जाने लगा। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि लेखक इस किताब में बड़ी बड़ी फाइनेंशियल टर्म्स या जटिल गणनाएं नहीं सिखाते, बल्कि वो एक दोस्त की तरह हमें छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के अनुभवों से अच्छी कंपनियों को पहचान सकते हैं और हमें उन कंपनियों पर कब भरोसा करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। यह किताब सिर्फ निवेश के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके के बारे में भी है। यह हमें सिखाती है कि निवेश कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि यह अपने धैर्य, समझ और विवेक का खेल है। और यकीन मानिए, अगर आपको भी कभी लगा है कि शेयर मार्केट मेरे बस की बात नहीं, यह तो जुआ है। अगर किस्मत अच्छी हो तो पैसा बनता है, वरना सब डूब जाता है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। हमने पर्सनल फाइनेंस पर बेस्ड 10 बेहतरीन किताबों की एक सीरीज शुरू की है जो आपके पर्सनल फाइनेंस को बदल कर रख देगी। और अब तक हम 2 किताबों को कवर कर चुके हैं। आज की ये तीसरी किताब है और यह किताब आपके पैसे को समझने और संभालने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर गंभीर हैं तो इस सीरीज की कोई भी वीडियो मिस मत करिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए अब बिना देर किए इस किताब की शुरुआत करते हैं। लिंच का सबसे पहला सिद्धांत है, निवेशक को उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए जिसमें वह निवेश करने जा रहा है। ये केवल उसके वित्तीय आंकड़ों को देखने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि निवेशक को कंपनी के उत्पाद, उसकी सेवाएं, प्रबंधन की गुणवत्ता, उसके प्रतिस्पर्धियों और उद्योग की स्थिति को भी समझना चाहिए। हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे ढेर सारे अवसर और संकेत होते हैं जिन्हें अगर हम सही तरीके से पहचानें तो हमें निवेश में बड़ी सफलता मिल सकती है। हमें अपने आसपास के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम खुद उन कंपनियों और ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक नया प्रोडक्ट या सेवा इस्तेमाल कर रहे हैं और वह सफल हो रही है, तो शायद यही वह कंपनी है जिसमें आपको निवेश करना चाहिए। पीटर लिंच का मानना है कि निवेशक को किसी पेशेवर से भी बेहतर फायदा तब हो सकता है जब वह अपने पास उपलब्ध साधनों का सही उपयोग करे और जो कुछ वह रोज देखता है उस पर गौर करे। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि एक आम व्यक्ति की बढ़त यह है कि वह अपनी जिंदगी में जो देखता है उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है, जबकि पेशेवर निवेशक इस तरह की सूचनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि निवेश में सफलता के लिए केवल विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को सही दृष्टिकोण से देखने और समझने की क्षमता जरूरी है। लिंच का दूसरा विचार है, स्टॉक की सही श्रेणी पहचानें। याद रखिए, सभी कंपनियां एक जैसी नहीं होती, इसलिए निवेश के लिए उन्हें जानना बेहद जरूरी है। कुछ कंपनियां तेज गति ग्रोथ वाली होती हैं और कुछ जोखिम भरी होती हैं, लेकिन कुछ में सही समय पर निवेश करने पर भारी रिटर्न भी दे सकती हैं। दूसरी ओर, कुछ कंपनियां वैल्यू स्टॉक्स होती हैं जिनकी कीमत कम होती है लेकिन फंडामेंटल मजबूत होते हैं और समय के साथ इनका मूल्य बढ़ने की संभावना रहती है। इसके अलावा कुछ ब्लू चिप कंपनियां होती हैं जो स्थिरता और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती हैं, जबकि साइक्लिकल कंपनियां आर्थिक चक्रों पर निर्भर होती हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल या कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जहां मंदी में घाटा और तेजी में फायदा दोनों होता है। लिंच हमें सिखाते हैं कि पहले कंपनी की श्रेणी पहचानिए, फिर उसी के मुताबिक जोखिम और रिटर्न की अपेक्षाएं सेट करिए। यहां लेखक का तीसरा विचार है, कंपनी का गहन विश्लेषण करें। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले आपके पास सिर्फ उसका नाम या सलाहकारों का सुझाव ही नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको उस कंपनी की आत्मा को समझना चाहिए। इसका मतलब है कि आप उसके उत्पादों या सेवाओं को खुद आजमाएं, कंपनी के बिजनेस मॉडल की खामियों और ताकतों को खंगालें
और उनके वित्तीय लाभों का अध्ययन करें। असली निवेश तभी समझदार और कारगर बनता है जब आप कंपनी की गहराई में उतरकर उसे पूरी तरह समझ लेते हैं, ना कि उसकी ऊपरी तौर पर जानकारी लेना, जैसे कंपनी का नाम या उद्योग में उसकी लोकप्रियता ही काफी नहीं, बल्कि आपको उसके वित्तीय विवरण, प्रबंधन की नीतियां, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और बाजार में उसकी स्थिति का विश्लेषण करना होगा। शुरुआत बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़कर करें। देखें कि कंपनी पर कर्ज कितना है, नकद प्रवाह स्थिर या अनियमित है और लाभांश का इतिहास कैसा रहा है। इसके बाद कंपनी के उत्पादों या सेवाओं की मांग, उसके वितरण चैनल और उपभोक्ता से प्रत्यक्ष फीडबैक इकट्ठा करें, क्योंकि यही असली फील प्लस इंफॉर्मेशन है जो किताबों में नहीं लिखा होता। फिर प्रबंधन टीम के दृष्टिकोण और रणनीतियों को समझें। क्या वे विस्तार के जोखिम उठाकर बेहतर रिटर्न दे पाएंगे या साधारण तरीकों में ही विश्वास रखते हैं? केवल चार्ट पर उठते बढ़ते आंकड़ों को देखकर भरोसा मत कीजिए। बजाय इसके वार्षिक रिपोर्ट, कॉर्पोरेट ब्लॉग, निवेशकों के कॉल ट्रांसक्रिप्ट और रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट्स को पढ़ें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप युवा निवेशक हैं और लंबी अवधि तक होल्ड करना चाहते हैं, तो ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश आपकी फसल को लहलहाने से अधिक मजबूती देते हैं। वहीं अगर जोखिम से बचना है तो वैल्यू या ब्लू चिप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को संतुलित रखेंगे। इस श्रेणीकरण से न सिर्फ कंपनियों को समझना आसान होता है, बल्कि एक संतुलित और विविध पोर्टफोलियो बनाने का मार्ग भी साफ हो जाता है। इन सब आंकड़ों और सवालों का जवाब मिलने के बाद ही स्टॉक खरीदें, तभी आपका निवेश ज्ञान पर आधारित होगा, अटकलों पर नहीं। सफल निवेशक बनने के लिए सिर्फ सही स्टॉक्स चुनना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें समय रहते छोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खतरे की घंटी सुनने के लिए आपको कंपनी के भीतर उठ रहे अलार्म, जैसे बढ़ता हुआ कर्ज, लगातार सिकुड़ता मार्केट शेयर या हालिया अंडर परफॉर्मेंस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। अगर किसी कंपनी का प्रबंधन पुराने वादों पर खरा नहीं उतर रहा, नए प्रोडक्ट लॉन्च बार बार टल रहे हैं या कैश फ्लो नींव हिला देने वाली लहर की तरह अनियमित हो गया है, तो यह सब संकेत हैं कि अब इसमें बने रहने का जोखिम अधिक है। इसके अलावा जब शेयर की कीमत उसके फंडामेंटल्स से बहुत ऊपर चली जाए, मतलब मार्केट कैप रिक्वायरमेंट से ज्यादा उम्मीदें जोड़ दिए जाएं, तो आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या ये सब सिर्फ हवाबाजी है। लिंच बताते हैं कि सही समय पर बाहर निकलना कला है। अगर आप खतरे की घंटी पर ध्यान देकर डिसिप्लिन के साथ स्टॉक बेचें, तो आप अपसाइड तो नहीं चूकेंगे, पर डाउनसाइड से बचकर आराम से बाहर आ सकते हैं। लेखक का चौथा विचार है अनुशासन और धैर्य। एक सफल निवेशक की सबसे बड़ी पूंजी है उसका अनुशासन और धैर्य। अनुशासन का मतलब है अपनी रणनीति पर अडिग रहना, ना तो बाजार के शोर में बह जाना और ना ही डर या लालच में आकर बार बार खरीद बिक्री करना। और धैर्य का अर्थ है कंपनी को समय देना कि वह अपने विजन को साकार कर सके, जिससे उसका असली मूल्य सामने आ सके। वे कहते हैं कि बाजार में असली जीत उन लोगों को मिलती है जो समय के साथ संयम बरतते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और हर उतार चढ़ाव में अपने निर्णयों पर टिके रहते हैं। शेयर बाजार में न तो हर दिन आपको पैसा मिलेगा और न ही हर स्टॉक तुरंत फल देगा, लेकिन अगर आपने अच्छी रिसर्च के आधार पर निवेश किया है और समय के साथ धैर्य रखा, तो वही स्टॉक एक दिन आपको चौंकाने वाला रिटर्न दे सकता है। लिंच उदाहरण देते हैं कि कई बार बेहतरीन कंपनियों के शेयर महीनों तक रुके रहते हैं या गिर भी सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपने गलत निर्णय लिया है। ऐसे समय में अनुशासन आपको भीड़ के उल्टे चलने की शक्ति देता है और धैर्य आपको समय के साथ उस फैसले के फल तक पहुंचाता है। इस अध्याय का मूल संदेश है, बाजार की चाल भले ही अनिश्चित हो, लेकिन यदि निवेशक के पास ठोस सोच, अनुशासित रणनीति और धैर्य है, तो सफलता देर सवेर जरूर मिलेगी। यही निवेश को एक खेल नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा सफर बनाता है। लेखक का पांचवां विचार है विविधीकरण और जोखिम। लिंच का मानना है कि निवेश में विविधीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादा नहीं। निवेशक को अपनी पूंजी को विभिन्न स्टॉक्स में बांटना चाहिए ताकि एक स्टॉक के गिरने से पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित न हो। हालांकि बहुत अधिक विविधीकरण करने से भी लाभ नहीं होता, क्योंकि इसमें निवेश की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता। लिंच का कहना है कि विविधीकरण का मतलब यह नहीं है कि हर स्थान पर निवेश किया जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश करें जिनमें अच्छा संभावित लाभ हो
और जो विभिन्न उद्योगों से जुड़े हों। लेखक का छठा विचार है, कभी भी बाजार की भविष्यवाणी न करें। पीटर लिंच निवेशकों को एक सख्त लेकिन सटीक सलाह देते हैं। बाजार की चाल को समझने की कोशिश छोड़िए, कंपनी को समझिए। वे कहते हैं कि दुनिया के सबसे चतुर विश्लेषक भी ये नहीं बता सकते कि अगला क्रैश कब आएगा या अगली तेजी कब शुरू होगी। इसलिए अपना समय और ऊर्जा उन चीजों पर लगाइए जिन्हें आप सच में समझ सकते हैं, जैसे किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल, कमाई की ताकत, प्रबंधन की क्षमता और भविष्य की संभावनाएं। लिंच बताते हैं कि अधिकतर निवेशक टीवी चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया की बाजार भविष्यवाणियों के शोर में उलझ जाते हैं। वे यह तय करने की कोशिश करते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, पर इस प्रक्रिया में वे वास्तविक अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। लिंच की नजर में बाजार एक भावनात्मक रोलर कोस्टर है, कभी लालच में ऊपर जाता है, कभी डर में नीचे गिरता है। लेकिन एक अच्छी कंपनी की ग्रोथ इन उतार चढ़ाव से ऊपर होती है। आप बाजार को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि कंपनी की बुनियाद मजबूत है, उसका बिजनेस टिकाऊ है और वह लगातार मुनाफा कमा रही है, तो बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, लंबी अवधि में आपका निवेश फल जरूर देगा। निष्कर्ष, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट हमें यह सिखाती है कि निवेश कोई जुआ नहीं, बल्कि सोच, समझ, धैर्य और विवेक का एक सुंदर मिश्रण है। अगर आप अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें, अपने अनुभवों से सीखें और सही समय पर निर्णय लें, तो आप भी उन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं जिनकी सिर्फ बात होती है। पीटर लिंच का एक वाक्य, सिर्फ सही जानकारी और आत्मविश्वास से निवेश करें, हर उस इंसान के लिए है जो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि आजादी चाहता है। याद रखिए, एक समझदारी से लिया गया फैसला आपका आने वाला कल बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को समझ सकें और मजबूत बना सकें। क्योंकि जब आप किसी की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद करते हैं तो असली फाइनेंशियल फ्रीडम वहीं से शुरू होती है। और कमेंट में हमें जरूर बताइए आपने इस किताब से क्या सीखा और आप इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करेंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, उसे जीना जरूरी है। अब बारी है हमारी पर्सनल फाइनेंस सीरीज की अगली किताब की, योर मनी और योर लाइफ। एक ऐसी किताब जो आपके पैसों को देखने का नजरिया ही बदल देगी। तो अगली वीडियो मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब अगली लाइफ चेंजिंग वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम मिलकर आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स को और भी मजबूत बनाएंगे।